आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है आज हम क्या करेंगे? आज हम एक बहुत ही अच्छी सी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे ना आप मेरे साथ? सुनेंगे ना कौन सी कहानी है? जल्दी से अपनी किताब खोल लेते हैं। कहानी तो हमें किताब में दी हुई है। जल्दी से अपनी किताब खोल लें। उर्दू की पीरियड 3 की किताब का सफ़ा नंबर 131 खोलेंगे। खोल लिया सबने? जल्दी से इसकी तस्वीरी हिदायतें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही तस्वीरी हिदायत है जो कि है पढ़िए। यहाँ पर हम अपनी आज की तारीख भी डाल देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर तो कहानी दी हुई है हमें, लेकिन सबसे पहले हम कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमें सफ़े पर बनाकर दी हुई हैं उन्हें देख लेते हैं पहले। वो कौन कौन सी तस्वीरें हैं? पहली तस्वीर तो कितनी प्यारी बनी हुई है ना, बाग की तस्वीर बनी हुई है ना। फूल भी नज़र आ रहे हैं और दरख्त भी नज़र आ रहे हैं और पाशा और बानो भी बने हुए हैं जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पर हमें तितलियाँ भी नज़र आ रही हैं, मतलब ये बाग की तस्वीर बनी हुई है। ये सब चीज़ें तो बाग में नज़र आती हैं ना। अगली तस्वीर यहाँ पे हमारे पास बनी हुई है। ये तो दो फल बने हुए हैं। कौन कौन से फल बने हुए हैं? शाबाश, आम और आड़ू बने हुए हैं। अच्छा, और आखिर में तस्वीर बनी हुई है दादा और दादी की तस्वीर। चलें अब हम कहानी की तरफ आ जाते हैं। कहानी का नाम पढ़ते हैं पहले। कहानी का नाम है बाग और चिड़िया घर की सैर। अच्छा, अब मतलब कहानी का नाम तो हमें पता चल गया। अब हम कहानी पढ़ते हैं। बहुत गौर से सुनेंगे आप, ठीक है, और ध्यान से पढ़ेंगे कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ। चलें शुरू करते हैं। आज पाशा और बानो खुश हैं। मानो भी खुश है। अम्मी और अब्बू भी खुश हैं। दादा और दादी भी खुश हैं। आज सब बाग में हैं। मिट्ठू को बाग में जाना पसंद है। मिट्ठू को सेब पसंद है। मिट्ठू को जामुन भी पसंद है। बानो को टमाटर पसंद है। बानो को केला भी पसंद है।
पाशा को आम और आड़ू पसंद है। पाशा को गोभी और लौकी पसंद है। अम्मी को प्याज पसंद नहीं है। अब्बू को गाजर और मूली पसंद है। अब्बू को तरबूज भी पसंद है। अच्छा, आज हमें जो है वो इतनी ही कहानी पढ़नी है, ठीक है, ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। हम घर जाके भी इसको पढ़ लें, घर जाके अपनी मामा को भी सुनाएं इस कहानी को। फिर कल हम इसके आगे की कहानी भी पढ़ेंगे, वरना हम अगर एक साथ सारी पढ़ लेंगे तो हम पीछे की भूल जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था पीछे। तो इसलिए आज हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे। कल मैं आपको इसके आगे से और कहानी पढ़ाऊँगी पूरी, ठीक है। अभी हम इतनी ही पढ़ेंगे और घर जाके आप इसको अच्छे से दोबारा से पढ़ लिएगा, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपको बहुत मज़ा भी आएगा ये कहानी पढ़ने में, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। कल मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।